हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है जिसे हम समझ लेते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, आपको वहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी सी, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी एक रियल नंबर होते हैं, जहां पर ए जो है वो नॉन जीरो टर्म होता है। तो आपको सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो उसे कैसे हम फाइंड करेंगे? हम उसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, एक एक करके सारे इक्वेशन को, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये जो डेल्टा है, ये जो आपका डेल्टा है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी भी वैल्यू मैं आपको पहले फाइंड करना सिखा देता हूं। उसके बाद हम फॉर्मूला मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 1। तो इससे आपको a की वैल्यू मिलेगी एज अ 1। इस तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा ही सिंपल है। अगले वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। x मेरा यहां पर है x, इस x का जो कोफिशिएंट है b, इस x का कोफिशिएंट कितना है? 7। उसका साइन आपको साथ में कैरी करना है, -7। सो देयरफॉर माय b इज इक्वल टू -7। बड़ा सिंपल है बेटा। c मेरा कांस्टेंट टर्म है, यहां पर c मेरा है +5। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 5। और इस तरीके से मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाती है। अब मुझे अगर डेल्टा फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूला में इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला पूछा नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता है। तो आइए इसे कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देनी है। बी स्क्वायर यानी कि बी टर्म का स्क्वायर, यानी बी कितना है आपका यहां पर? -7। सो टेक -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है मेरा बेटा यहां पर? 1, और सी क्या है बेटा मेरा यहां पर? 5। चलिए, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा याद रखना बेटा पॉजिटिव होता है। सो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 1 जा 4, फिर 4 5 जा 20, which is equal to 29. So 29 is the value of this delta. यह आपको क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना नहीं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अब मैं ये चीज बार बार नहीं समझाऊंगा, ये मैंने बस एक बार आपको बता दी है। अब मुझे सिर्फ ए बी सी निकालना है। अब आप देखेंगे कि क्या जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो है क्या? नहीं, मुझे इसे सबसे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आइए इसे रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल आएगा। तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कितना है यहां पर बेटा? 2m स्क्वायर। अगर उसके बाद आएगा 1 वेरिएबल वाला 1 पावर वाला वेरिएबल। यहां पर आप देखेंगे जो 5m है, जिस वेरिएबल का पावर 1 है वो राइट हैंड साइड पर है। आपको पहले उसे लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रैग करना होगा। तो यहां पर आकर ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि आप पॉजिटिव है, यहां आकर हो जाएगा नेगेटिव, और ये -5 है जो कि कांस्टेंट टर्म है, वो यहां आकर हो जाएगा पॉजिटिव। +5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर ए बी सी की वैल्यू ले सकते हैं। अब हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। एम स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा? देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2। बी वाला टर्म का कितना बेटा? -5, और सी वाला जो टर्म है वो है ओनली 5। आप दिए हुए इक्वेशन से एबीसी निकालोगे तो 100% आपका रॉन्ग होगा। दिए हुए इक्वेशन से आप एबीसी नहीं निकाल सकते हो। पहले इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तो ही आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पर आ जाइए। हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो मैं उसे एज इट इज लिख देता हूं। वाई स्क्वायर, जिसका डिग्री 1 है वो राइट हैंड साइड पे है, इसे ड्रैग कीजिए यहां पर, -7x। अब सी टर्म यहां पर आपका
जीरो है, मिसिंग है ना, दिया नहीं है, तो आप उसे जीरो एज्यूम कर सकते हो। आप कांस्टेंट टर्म अगर आपको नहीं दिया है तो आप उसकी वैल्यू जीरो एज्यूम कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड में तो कुछ नहीं बचा, तो हम जीरो यहां पर ले लेते हैं। अब यहां पर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, एबीसी की वैल्यू लिखो। ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ y है, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है। जब भी किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं दिया है आप उसे 1 एज्यूम कर लीजिए। यहां पर b का कोफिशिएंट कितना है, अगेन -7। यहां पर c का कितना है, 0। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 यहां सॉल्व हो गया। सो इफ यू वांट यू कैन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट so that we can move for the question number 2 and where we will look the formula method. Okay students, अब आप यहां पे देखेंगे फॉर्मूला मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से आपको जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर पुट करना होगा। फॉर्मूला है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, सो -b प्लस माइनस, यानी आपको इस इक्वेशन को एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार इसको नेगेटिव लेना है। प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा, ये मैंने अभी आपको निकाल कर बता दिया है, b² - 4ac अपॉन 2a। यानी आप देखेंगे यहां पर a b c सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन से a b c की वैल्यू आपको पहले निकाल लेनी है। तो आइए उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका x² + 6x + 5 = 0। तो ये जो इक्वेशन आपको दिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c = 0। Therefore my a, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना बेटा, मेरे सारे टर्म्स देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ भी राइट साइड में नहीं है। तो a का कोफिशिएंट यहां कितना है, 1, तो a की वैल्यू होगी 1। b का कितना होगा बेटा, 6, और c का होगा 5। तो इस तरीके से abc की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला b² - 4ac की पहले ही वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आप जब उस वहां पर जाकर निकालोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। b² - 4ac, b² यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि 1 और c यानी कि 5। सो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो हियर विल कम 16, हियर विल कम 16। तो b² - 4ac की वैल्यू मुझे 16 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू वहां पर ले जाकर पुट करते हैं। आइए x = -b क्या है मेरा बेटा, पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए नेगेटिव होगा तो आपको फिर ऐसे माइनस नेगेटिव ऐसा लिखना पड़ता। अगर यहां पे नेगेटिव होता तो कंडीशनल में बोल रहा हूं, अब चूंकि नेगेटिव नंबर नहीं है, b मेरा पॉजिटिव में है, तो मैं ब्रैकेट में इसे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट यहां पर 6 लिख सकता हूं। ये -6 कैसे आया, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है बेटा, 6 तो पॉजिटिव ही गया है लेकिन वो माइनस फॉर्मूला का है। प्लस माइनस √16 अपॉन 2a, a यानी कि 1। देखो a की वैल्यू यहां पर 1 दी गई है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो। सो देयरफॉर अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं ना बेटा, -6 प्लस -4 अपॉन 2, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर रूट बेटा 4 होता है। अब आप इसे 2 बार स्प्लिट कर लो, x = -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x = -6 -4 अपॉन 2। यानी ये जो पॉजिटिव नेगेटिव अभी तक मैंने साथ में लिखा था, यहां पर इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। जो पॉजिटिव 4 है +4 को यहां ले लिया और जो -4 है उसको दूसरी जगह ले लिया है। -6 तो बेटा दोनों ही कंडीशन में माइनस रहेगा। देयरफॉर माय x = माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ बिगर नंबर आपको लगाना है, तो ये होगा -2 अपॉन 2 और
x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ बिगर नंबर तो बेटा आएगा ही ना, तो 6 and 4 ये हो गया आपका 10। देयरफॉर माय x इज इक्वल टू -1 बिकॉज 2 1 जा 2 कट जाएगा, अरे माइनस है तो माइनस का साइन आएगा ही बेटा, एंड 2 5 जा, और माय x इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर विथ, किससे करेंगे कंपेयर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी मेरे तीनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, तीनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं। a कितना है मेरा 1, b कितना बेटा यहाँ पर -3, और c है मेरा -2, कांस्टेंट टर्म। उसके बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बोलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू -2। सो मैंने आपको जैसा बताया किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, सो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 17, ये आ गया आपका 17। तो चलिए आइए इसको यहां पर पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू फॉर्मूला में। क्या कहता है फॉर्मूला, माय x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना बेटा -3। देखो इसके पहले मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया था, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा। अब वो हालांकि ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 17, तो मैंने 17 लिख दिया अपॉन 2a। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, यानी +3, और यहां पर इसका रूट से तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि 17 एक कांस्टेंट ये है आपका, एक इररेशनल नंबर है, √17 जो कि कांस्टेंट टर्म है, वो उसका फैक्टर आ ही नहीं सकता है। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस √17 अपॉन 2। अब इसे क्या करूंगा, एक बार पॉजिटिव ले लूंगा और एक बार नेगेटिव ले लूंगा, देयरफॉर 3 प्लस √17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 17 अपॉन 2। दैट्स इट, हो गया। सो सिंपल ना, क्योंकि ये तो आपको ये तो सिंप्लीफाई होने से रहा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है 3n स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी यहां पर -7। तो चलिए इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 3 इंटू -7। सो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84, माइनस माइनस प्लस प्लस 84 इज इक्वल टू 88। नाउ पुट द वैल्यू into the formula. So x is equal to minus b, b की वैल्यू है 2, -2 प्लस माइनस √88 अपॉन 2 इंटू a विच इज 3। तो देखो अगर ये रूट से बाहर कुछ टर्म निकल सकता है, फैक्टर निकाल सकते हैं, तो आप निकालिए। -2 प्लस माइनस 88 का फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 8 11 जा, और नीचे आ जाएगा 6। अब इसमें से आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये दो 2 है वो कॉमन बाहर आ जाएगा, है ना, कॉमन टर्म बनकर। देयरफॉर माय x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट, और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 11 2 जा
22/6 हो गया। अब देखिए यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और 6 का मल्टीपल भी 2 × 3 है। 6 का मल्टीपल भी 2 × 3 है। तो अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें 2 × 3 तो भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, और या तो आप क्या कर सकते हो, रहने दो नीचे वाले को, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। ऊपर से 2 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन है, बाहर आ जाएगा। तो यहां का जब 2 बाहर आ जाएगा तो यहां तो कोई टर्म बचेगा नहीं, तो क्या लेते हैं एज अ 1। x इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, -1 प्लस माइनस √22/6 प्लस माइनस √22/6। तो ये 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल हो गया। देयरफॉर माय x इज इक्वल टू, यहां क्या बचा बेटा, -1 प्लस 22/3 और माय x इज इक्वल टू -1 minus 22/3. So please take the screenshot so that we can move for the question number 4. Okay student, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहां पर आपको दिया है a यानी कि 5, b यानी कि -4 और c का मतलब हो गया यहां पर -2। ये तीनों की वैल्यू आपको यहां पर दे दी है। तो चलिए फिर से इसे सॉल्व करते हैं। b स्क्वायर यानी कि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर, घबराना नहीं है, पॉजिटिव 60 नहीं लेना है, इंटू 4 इंटू ए यानी कि 5 और ये -2। सो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 5 20, 20 इंटू 2 40 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया बेटा 60 नहीं सॉरी 56। Is it? अब हम क्या करेंगे, ये जो 56 वैल्यू मिली है पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। चलो आइए, x इज इक्वल टू -b यानी कि है आपका -4 प्लस माइनस 56/2a। सो माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट प्लस माइनस। अब आप मुझे 56 का फैक्टर बताइए। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है, जिससे कि मेरा टाइम बच जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 इंटू 7। आई नो थोड़ा सा वहाँ जगह का अभाव है, चलिए उसको अच्छे से कर देते हैं। क्या करना है, 56 का फैक्टर ही तो लेना बेटा, 56 का मुझे फैक्टर ही तो लेना है। तो ये हो गया +4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56/2। एक नहीं लेना बेटा, एक ही जगह मुझे लेना है 5, और ये हो जाएगा मेरा 10। ये हो गया मेरा 10। चलिए आइए प्लस, अब इसमें से आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म मेरे कॉमन हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे 2, और ये 2 7 ज़ा 14 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया 14/10। अब फिर से आप देखेंगे तीनों में कॉमन है और वो है 2। ये 2 के टेबल में 2 टाइम में जाएगा, ये 2 के टेबल में 1 टाइम में जाएगा। तो ले लो कॉमन बाहर, 2 कॉमन बाहर आ गया, अंदर बचा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14/10। ये 2 को मैंने इन दोनों में का फैक्टर लेकर कॉमन बाहर लिया, जैसे मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट स्क्वायर मेथड में आपको सिखाया था। तो यहाँ पे तो बेटा ये 2 तो बाहर आ गया ना बेटा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इधर कुछ नहीं लिखते हैं। सो ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। तो क्या बचा आपको, x इज इक्वल टू 2, एक बार पॉजिटिव 14 √14 ले लो अपॉन 5, और एक बार नेगेटिव ले लो 2 माइनस √14/5। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, आ जाइए अगले स्टेप पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
यहाँ पर आपको देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगेन इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले उसको लीनियर बना लो। क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। सो नॉट सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा, 3 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा, और 3 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा। आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 3। क्या कहा मैंने, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 3। सो 3 इंटू वाई स्क्वायर, 3y square plus 3 cancelled, so only y will be remain, and here 3 to the 6। अब आप देखो ये 6 कांस्टेंट टर्म मेरा बेटा राइट हैंड साइड में, क्या मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट कर लूं तो, बट यहां पर ये पॉजिटिव होगा ना बेटा, 2 3 जा 6 पॉजिटिव है, यहां के नेगेटिव -6। कुछ बच्चे अभी भी मेरे स्टेप्स को समझ नहीं पाते हैं, अभी भी उनको बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो बेटा आप मुझे बताओ ना कौन से स्टेप्स में आपको समझता नहीं है। आप लोग नोट्स तो अपने बना के मुझे भेज देते हो, बट उसमें कितना मिस्टेक्स होता है, और मैं देखता हूँ ना आप जो दूसरे स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, मिस्टेक्स वहीं पे हो जा रहा है। आप मदद लो, लेकिन एक बार पहले वीडियो देखो। मैं 100% बोलता हूँ, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, और फिर कहीं से डाइजेस्ट मिल जा रहा है, कहीं से नोट्स मिल जा रहा है, उससे कॉपी करना शुरू कर दे रहे हो। आई एम डैम श्योर अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको नहीं समझता है तो फोन करो, आप कहीं से भी स्टेप्स कॉपी कर लेते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और धड़ाधड़ असाइनमेंट बना दिया। देखो मेरा मकसद असाइनमेंट बनाना, उसके पीछे मकसद क्या है मेरा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट अभी भी वही एटीट्यूड के साथ स्टडी कर रहे हो। आई फील वेरी बैड। मैं आपके लिए एक एक सम्स करता हूं, और जितना सिंपल तरीके से कर सकता हूं वो मैं करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपका स्टेप्स कहीं और से आता है और उसमें मिस्टेक्स निकलता है तो अच्छा नहीं लगता है कि जब आपको इतना सिंपल स्टेप्स बनाकर बता रहा हूं, सारी चीजें करता हूं, कहता भी हूं डाउट है तो पूछो, तो नहीं ये छोड़कर आप दूसरे स्टेप्स फॉलो करते हो और उसमें मिस्टेक्स निकलता है। चलो ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो सिंसियर तरीके से फॉलो करते हैं, उनके पेपर में मुझे एक भी मिस्टेक्स नहीं निकलता है, बट ठीक है। ए का टर्म क्या मेरा, कांस्टेंट टर्म, दैट इज 3। बी क्या है मेरा 1। सी क्या है यहां पर मेरा -6। तो चलिए आइए पुट कर लेते हैं। बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी। ए क्या है मेरा 3 और सी है मेरा -6। सो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 73। चलिए अब इसे हम लोग पुट कर देते हैं। माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 73, 2 इंटू ए यानी कि 1, तो ये आपका हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 2। So therefore my x is equal to, एक बार आप √73 को पॉजिटिव में ले लीजिए, और एक बार आप इसको -73/2 में ले लीजिए। आई एम सो सॉरी, यहाँ a का वैल्यू 1 नहीं बेटा 3 है। सो 2 3 जा यहाँ 6 आ जाएंगे, 2 3 जा यहाँ सब जगह आपको 6 लिखना है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम हम यहां पर करते हैं। अब यहां पर a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 13 एंड 8 c की वैल्यू हो गई 8। सो b स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 5 इंटू 8 c। चलिए 13 का स्क्वायर 169, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 28 जा 60 इज इक्वल टू 9। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी यानी कि -13 प्लस -9 अपॉन 2 8, 2 5 10 हो जाते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -13 √9 का स्क्वायर रूट बोलो प्लस -3 अपॉन 10। तो एक बार आप इसे प्लस में ले लो, एक बार माइनस में, -13 प्लस 3 अपॉन 10, और x इज इक्वल टू -13 -3 अपॉन 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस प्लस -10 अपॉन 10
देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। पहला आंसर 10 1 जा 10 हो गया ना बेटा। दूसरा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ बिगर नंबर -13 वाला, और ये हो जाएगा 16/10। देयरफॉर x इज इक्वल टू -8/5, क्योंकि ये हो जाएगा 2 5 जा 2 8 जा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे ना, ये मैंने जानबूझकर सॉल्व कर दिया है। बड़ा सिंपल स्टेप है, कुछ इसमें करना नहीं है। ये कहता है कंपेयर, ये आपको इक्वेशन दिया था और इससे इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की तीनों की वैल्यू ले ली। ए मेरा 1 हो गया, बी मेरा 2√3 हो गया और सी मेरा 3 हो गया। अब इसकी वैल्यू मैंने b² - 4ac में पुट की। b यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी, अरे a इंटू सी, 1 इंटू 3। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर ओनली 3 माइनस 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो 4 3 जा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो मतलब b² - 4ac की वैल्यू मेरा, यानी डेल्टा मेरा 0 आ गया। कहने का मतलब है डेल्टा मेरा यहाँ 0 आ गया है। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू -2√3 प्लस माइनस √0, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा अपॉन 2a। a क्या है मेरा बेटा यहाँ पर 1। सो 2 1 जा 2 और ये सिर्फ टर्म बचेगा बेटा -2√3। This two will be cancelled and the -3 will be remain. So here I am done with your formula method, complete square method, and also your first, that was the factorization method. So from in next session we will find the root of the quadratic equation. ये जो रूट हमने अभी फाइंड किया है, जो x का वैल्यू मिला वो रूट ऑफ द इक्वेशन ही कहलाता है, जो भी आपको वैल्यू मिली है। तो यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि देखो, मैथ्स में गलती होना ये बहुत अच्छी बात है, आप मिस्टेक्स कीजिए, लेकिन क्या है कि अगर मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया है, एक आपको स्टेप बाय स्टेप्स एक्सप्लेन किया, सारी चीजें आपको बताई है, नहीं समझता है तो पूछो। जो बच्चे पूछते हैं उनको मैं डाउट सॉल्व करता हूँ, आप उनसे पूछिए। मैं वीडियोस भी बना देता हूँ डाउट्स का, टाइम मिलता है तो कहने का एक ही मतलब है, आप मिस्टेक्स करो लेकिन खुद से पहले उसको समझिए। अगर आप उसे समझ के खुद से करें तो आप एक बार अपने आंसर को चेक तो कर लो कि क्या मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। आप नहीं करते हो, आप आगे बढ़ जाते हो क्योंकि ऑलरेडी आपको कंटेंट कहीं से मिल गया है। आई एम श्योर कि कट कॉपी पेस्ट वाला काम आपका चालू है कुछ स्टूडेंट का, बट ठीक है, एट द एंड यू आर द बॉस। जो आपको सही लगे आप कीजिए। मेरा काम यही है कि मैं कितने आसान तरीके से, कितने अच्छे से आपका जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर सकूं और वो मैं आप तक ऐसे पहुंचाता रहूं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट बी एट होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।